नवासे रसूल इमाम हुसैन की यजीदी फौज के हाथों शहादत का दिन योम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा जुलूस बरामद। लाहौर में योम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन इमाम बारगाह करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में योम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा और इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर खत्म होगा। कोयटा में योम आशूर का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद होगा। फैसलाबाद में योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर धोबी घाट से बरामद होगा। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का निसार हवेली का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई बल्कि वहाँ ज़मीर किरदार करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई बल्कि वहाँ ज़मीर किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। इमाम हुसैन और इनके जानिसारों ने तारीख को वो सबक दिया जिसे ज़माना कभी फरामोश नहीं कर सकता। इनका पैगाम उसूल पर डट जाने, जुल्म और जबर के सामने ना झुकने और हक़ की खातिर हर कुर्बानी देने का अजीम पैगाम है। आज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का योम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़या करबला हमें ये दर्ज देता है कि हक़ का रास्ता कठिन मगर दायमी फलाह का रास्ता बनता है। अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। हमें अपनी कौमी ज़िंदगी में दयानत, कुर्बानी, सब्र और उसूल पसंदी को जगह देना होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड। रावलपिंडी में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 15 फीट तक बुलंद। आज़ाद कश्मीर, नारोवाल, जेहलम, मंडी, बहाउद्दीन और गुजरात में भी बादल बरसे। बलोचिस्तान के चंद मकामात पर भी जल थल। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। चारसदा और अतराफ में तेज़ बारिश। काहोटा में घर के छत गिरने से मलबे तले दबकर बच्चा जाँ बहक। इमदादी टीमों ने माँ बाप समेत 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची के लियारी इमारत सानहा में जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मज़ीद 4 लाशें निकाल ली। जाँ बहक अफराद में 15 मर्द, 9 ख़वातीन, 1 बच्चा और बच्ची शामिल। मज़ीद 4 से 5 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। लवाहकीन अपने प्यारों की जिंदा मिलने के लिए दुआगो हैं। ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर की मदद से तलाश जारी। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ़। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में मज़ीद चंद घंटे लग सकते हैं। दुनिया भर में योम आशूर की मुनासबत से जुलूस और मजालिस का इनकाद। इराक़ के शहर नजफ़ में अज़ादारों का मातमी जुलूस। मशक़ रोशन। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर लाखों अज़ादारान पहुँच गए। शोहदाए करबला की याद में मातम और मजालिस का सिलसिला जारी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी मजालिस का एहतमाम। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। शब आशूर की मजलिस अज़ा में आयतुल्लाह ख़ामेनी की शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर इसराइली हमले के बाद एहतियाती तौर पर महफूज मकाम पर थे। आयतुल्लाह ख़ामेनी इसराइली कत्ल की धमकी और सिक्योरिटी की वजह से ज़ेर ज़मीन रहे। बेटा मिला था 16 साल का, उसका इंतकाल हो गया। 16 साल का बेटा, अभी 2 बेटे जवान अंदर है। दुआ करो निकले। हम तो बहुत उम्मीद करके बैठे हुए तब से कि अल्लाह ताला उसको भी जिंदा निकले, जो दबे हुए सब जिंदा निकले। हम तो ये आस लगा के बैठे। बेटा 6 अफराद मेरे घर के अंदर दबे हुए हैं। 2 बेटे, 2 बहुएं, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी पोती है। उसमें से 5 जने निकल गए, 1 जन अंदर है, सब खत्म। मुनज़्ज़म अमानत के मुताबिक ख़ानदान बेघर बेबसी की तस्वीर बन गए। रिहायशी अपने बच जाने वाले सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। शहरों का हुकूमत से मुतबादल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा। कराची के इलाके लियारी अग्रताज में इंतजामिया का एक्शन। 7 मंजिला मखदूश इमारत सील कर दी गई। रिहायशियों ने मुज़ाकरात के बाद इमारत को खाली किया। इमारत में मजमूई तौर पर 57 अफराद रिहाइश पसीर हैं। रिहायशियों को करीबी स्कूल में ठहराने की भी ऑफर की गई, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। मुतासरा रिहायशियों को
बिल्डर से मुआवजा दिलवाया जाएगा। जिले इंतजामिया का मौक़िफ़, नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करने पर बिल्डर्स के खिलाफ थाना कलरी में कर लिया गया। एलोन मस्क का दी अमेरिका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। दी अमेरिका पार्टी को वो खोई हुई आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाया गया। दी अमेरिका पार्टी अमेरिकी शहरियों को उनकी आज़ादी वापस दिलाएगी। एलोन मस्क की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया 9 और 10 की दरमियानी रात को, उसका नतीजा आपके सामने है। एक बेपनाह कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक यानी जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फ़िज़ाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। वो हमारे अलाइज़ हैं। मियां नवाज़ शरीफ साहब की हमेशा यही हमें हदायत रही है। जब हमने हुकूमत शुरू की थी तो उनके बगैर हमारा तादाद पूरी नहीं थी। नवाज शरीफ किसी से मिलने नहीं जा रहे। मुलाकात की खबर किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन और इक़्तिसादी इस्तेहकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की कोई बात नहीं की। हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी से पहले से ज़्यादा ताउन करेंगे। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। भारत को जंग में शिकस्त हुई। भारतीय दावे मट्टी में मिल गए, सिंदूर उजड़ गया। भारत को जंग में पाकिस्तान से शिकस्त हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं, हमें पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह बिल्कुल वाज़ेह थी। भारत की तरफ से बयानात सिर्फ अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए हैं। पहली दफा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ है। वज़ीर दाखिला का सदर को हटाने से मुताल्लिक सवाल का जवाब। बाज़ लोगों को तकलीफ है, हम सब इकट्ठे क्यों हैं? सब इकट्ठे हैं इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन न करें। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान का क्रेडिट सिक्योरिटी अदारों को जाता है। और अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 43 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। मरने वालों में 15 बच्चे भी शामिल। 20 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में तूफ़ानी बारिशों से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस।